देखो, जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पहले देखेंगे, फिर चैप्टर के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से देखेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पेनल्टी में डी सबशेल में जाता है, उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब हम फर्दर देखेंगे, और ये पेनल्टीमेट वर्ड का मीनिंग भी अभी देखेंगे। कुछ चीज़ें जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इनको हम ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिज का फॉर्मेशन कर देती हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। तो देखो, यहाँ पे पहली दो लाइन में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, फिर यहाँ पर कॉर्नर में, राइट मोस्ट कॉर्नर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और पीरियोडिक टेबल के अंदर दो अलग से लाइन बनी होती है, उसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन से ग्रुप से शुरू होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ग्रुप नंबर 1 और 2 में होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। आगे के 10 ग्रुप्स में, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड नंबर 4 से लेकर पीरियड नंबर 7 तक होते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम हम बनाते हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज बनती हैं इनको हम कहते हैं पीरियड। यहाँ पर एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमें स्पेशल फोकस किस पे देना है, तो हमें स्पेशल फोकस देना है 3D सीरीज के ऊपर। अब देखो, यहाँ पर हम 3D सीरीज पढ़ने से पहले कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो 3D सीरीज है ये कौन से पीरियड में आती है? पीरियड नंबर 4। अभी देखेंगे इसको फिर 3D सीरीज क्यों बोलते हैं जबकि पीरियड नंबर 4 में आती है। अब इसको देखेंगे कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है। स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक रहती है, मतलब 21 से लेके 30 तक रहेगी। फिर पीरियड नंबर 5 जो है उसको हम 4D सीरीज कहते हैं, वो वाइट्रियम से लेके कैडमियम तक रहेगी। फिर पीरियड नंबर 6 जो है 5D सीरीज है, जो लैंथेनम से लेके मरकरी हो गया। और जो पीरियड नंबर 7 है इसको हम ज़्यादा रीड नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो, 3D सीरीज को मैंने एक्सपेंड करा हुआ है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अब जो स्कैंडियम है 21 पे जो आता है एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? पहले हम आर्गन तक भर देंगे, उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हो गए। फिर 3D और 4s में से हम पहले 4s को भरते हैं, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 18, 2, 20 और एक क्या हो गया? 21। अगर हमें टाइटेनियम भरना है तो 18, 2, 20 और 2, 22। फिर वेनेडियम जो कि 23 पे आता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? 18 + 2 20 + 3 23। क्रोमियम में लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, वहां पर हम 4s2 ना भर के 4s1 3d5 भरते हैं। अभी इस एक्सेप्शन का रीजन देखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे मैग्नीज पे बढ़ते हैं, तो मैग्नीज आता है हमारा 25 पे। वापस ऑर्डर वही शुरू हो जाएगा, आर्गन 18 + 2 20 और 5 25। फिर हमारा जो आयरन आता है 26 पे, वो हो गया 18 + 2 20 एंड 6 26। फिर 27 पे हमारा आता है कोबाल्ट, वहाँ पर भी सेम ऑर्डर फॉलो हुआ, आर्गन के 18 + 2 20 एंड 7 27। फाइनली निकल के अंदर भी वही ऑर्डर फॉलो है, लेकिन कॉपर तक आते आते यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आती है। कॉपर में क्या होता है, यहाँ पे 4s2 ना भरकर हम 4s1 भरते हैं, तो 4s1 3d10। इसका भी आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। जिंक देखो, फाइनली जिंक आता है 30th नंबर पे, और जो जिंक है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 18 + 2 20 एंड 10 30। तो एक्सेप्शन दो जगह थी यहाँ पे 3D सीरीज के अंदर, एक थी क्रोमियम में और एक थी हमारी कॉपर में। अब रही बात किसको हम 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो आखिरी में हमने किसको भरा? 3D को भरा, इसीलिए हम इसको कहते हैं 3D सीरीज। तो पीरियड नंबर 4 क्यों है? पीरियड किसको इंडिकेट करता है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो अगर आप देखोगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है हमारा? 4 है, तो दैट इज आवर पीरियड। तो पीरियड नंबर 4 में आते हैं हमारे 3D सीरीज। 3D सीरीज हमने क्यों बोला? क्योंकि 3D सीरीज इसलिए है क्योंकि हमने आखिरी में उसको भरा है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पर जो दो एक्सेप्शंस थी, वाई एक्सेप्शन एट क्रोमियम एंड कॉपर, उसका रीजन देखते हैं। तो क्रोमियम के अंदर क्या हमने भरा था? 3d5। हमें भरना क्या चाहिए था? 4s2 3d4 भरना चाहिए था, बट हमने 3d5 इसलिए भरा है। और यहाँ पर हमने 3d9 की जगह 3d10 इसलिए भरा है क्योंकि हाफ फिल्ड यानी कि d5 और फुल्ली फिल्ड यानी कि d10 वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बाकी सभी से। बाकी सभी से कहने का मतलब है d1, d2, d3, 6, 7, 8, d4, d9, इन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। अब एक जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या फॉर्मूला बनने होगा? तो देखो,
एन से हम इंडिकेट करते हैं आउटर मोस्ट शेल को। तो एन तो हमारा हो गया आउटर मोस्ट शेल, या इसी का नाम होता है वैलेंस शेल, या इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट शेल। तो एन का मतलब ही वैलेंस शेल होता है, उसी का मतलब आउटर मोस्ट, या उसी का मतलब अल्टीमेट आखिरी शेल। तो यहाँ पर हमने एन किसको माना हुआ है, 4 को। तो एन एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या तो एक आते हैं, या तो कभी कभी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, इसलिए हमने एन एस 1 to 2 लिख दी। अब अगर n की वैल्यू है 4 तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू है 4 तो 3 को हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1। तो n माइनस 1 d 1 to 10 देख सकते हो, d के अंदर हमने 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन को भरा है, इसलिए हमने 1 to 10 रखा है। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम अल्टीमेट आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आउटर मोस्ट शेल। लेकिन आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर वाले शेल को, तो फोर्थ शेल के अंदर वाले शेल को क्या बोलेंगे, थर्ड शेल। ये n के अंदर वाले शेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n माइनस 1 से। तो आउटर मोस्ट के अंदर वाले शेल को हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ जो लिखा था द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन पेनल्टीमेट डी सब शेल, उसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाता, किस में जाता है, आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर वाले शेल के अंदर जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट डी सब शेल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज ऑफ डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आगे का पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या फर्क है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द एलिमेंट्स that have incompletely filled D सबशेल, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, कहाँ कहाँ पे, इन देयर नॉर्मल एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो एंड की जगह हम और लिख देंगे, क्योंकि या तो यहां पर हो इनकम्प्लीटली फिल्ड, या तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। दोनों ही केस में अगर एक बार में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल आता है तो उनको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो स्कैंडियम है ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि देखो हम इसको कैसे भरते हैं, आर्गन 4s2 3d1। अब जो आखिरी हमने भरा ये कैसा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी है, क्योंकि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है इसीलिए इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कुछ नोट करके हम याद रखते हैं, कैडमियम, जिंक और मरकरी, ये जो हमने देखे थे आखिरी में, ये हमारा 3D सीरीज का आखिरी एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का आखिरी एलिमेंट है, और 5D सीरीज का आखिरी एलिमेंट था हमारा मरकरी। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। rest all D block elements are transition element। तो देखो ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि assertion में ऐसे दे देगा all D block elements are transition element, तो ये क्या हो जाएगा assertion, टोटली फॉल्स, क्योंकि सारे D block एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कि जो 3 एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर ओनली D block एलिमेंट्स। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जिंक का एग्जांपल लेके समझते हैं। जिंक का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आर्गन 4s2 3d10। अब देखोगे तो ये D10 है,
ये इनकम्प्लीटली फिल्ड तो है नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता तभी हमारा क्या होता, ट्रांजिशन एलिमेंट होता। बट हमें दो जगह चेक करना है, एक नॉर्मल स्टेट में चेक करना है और एक हमें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करना है। तो नॉर्मल में तो हमने चेक कर लिया, मोस्ट स्टेबल में चेक करने के लिए हम उसका Zn2+ वाला आयन देखेंगे। तो आर्गन हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, दे आर ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। हम उसको कहाँ से निकालेंगे, सबसे बाहर वाले शेल से। तो 4s0 3d1 3d10 अभी भी है। अब देखो 3d10 अभी भी है, पहले भी क्या था 3d10, ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना, और कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, तो इसीलिए इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सेम अगर हम कैडमियम के केस में भी देखेंगे तो जैसे यहाँ पे 3d10 होगा तो वहां पे क्या होगा, 4d10 होगा, कैडमियम में भी और कैडमियम 2+ में भी, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा नहीं होगा। सेम गोस फॉर मरकरी। तो इनमें हमेशा ही कैसे रहता है, फुल्ली फिल्ड रहता है, कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए हमारा इनकम्प्लीटली फिल्ड ही होना चाहिए। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वाई एजी एंड हम एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, सीयू आर ट्रांजिशन एलिमेंट दो दे हैव D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनके पास भी D10 होता है, तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाते हैं। तो यहां देखो, तो देखो इसमें कॉपर जो है वो आता है 29 पे, और कॉपर के जस्ट नीचे आता है सिल्वर। तो कॉपर समझ जाएंगे तो हम अपने आप ही सिल्वर को भी समझ जाएंगे। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी थी आर्गन, फिर 4s1 क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन था, और 3d10। तो यहां पर हमारा क्या होगा, क्रिप्टन 5s1 और 4d10, इस तरीके से हमारा होता है सिल्वर का। अब अगर हम देखें नॉर्मल स्टेट में तो ये कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन हमें दो जगह चेक करना था, नॉर्मल में भी चेक करना था और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करना था। तो कॉपर के ज्यादातर कंपाउंड्स किसमें बनते हैं, कॉपर 2+। तो जगह आर्गन 4s0 3d9। सेम यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम Ag2+ का देखेंगे तो देखो, अगर हम सेम Ag2+ का देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, क्रिप्टन 5s0 4d9। तो दोनों ही केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पे 3d9 है, यहाँ पे क्या हो गया 4d9, और यहाँ पर ये क्या हो गए, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गए। अब इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गए तो वो आप किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहां देखते हैं रीजन क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, बिकॉज इन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट they contain incompletely filled डी सबशेल। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल दिखाते हैं, इसलिए दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये सेकंड चीज हो गई हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वाई स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो स्कैंडियम इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है बिकॉज इट हैज अ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। तो इस तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे आयरन क्यों होता है, तो सबका आंसर लगभग सेम ही होगा। अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है तो दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है और जो प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।